अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा लेकर आए हैं। ये किस्सा है जिन्नों की दुनिया का, जो हमेशा से इंसानों के लिए एक राज रही है। जिन्नों का असल वजूद, उनका तरीका जिंदगी और उनका इंसानों से ताल्लुक, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जिन्नों के बारे में सही मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जिन्नात का इस्तेमाल बहुत पुराने वक्त से होता आ रहा है। वो यहाँ तब से मौजूद थे जब इंसानों की मौजूदगी नहीं थी। ये एक मखलूक है जिसे अल्लाह ने पैदा किया। उनके पास वो सब चीजें हैं जो हमारे पास हैं। वो खाते हैं, सोते हैं, उनके घर होते हैं और उनके अलग अलग मजहब भी होते हैं। वो दुनिया पर थे और बहुत सा फसाद फैला रहे थे। जब कोई रसूल आते तो वो उसे कत्ल कर देते थे। इसी वक्त इब्लीस भी जिन्नात का हिस्सा था। वो जिन्नों की दुनिया का हिस्सा था, लेकिन उसने इतनी इबादत की और अच्छा बर्ताव किया कि वो फरिश्तों के साथ ऊंचे मकाम तक पहुंच गया। कुछ कमजोर हदीसों में ये भी बताया गया है कि उसने हर आसमान पर जाकर अल्लाह की इबादत की। इब्लीस ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि उसे कुछ फरिश्तों के साथ दुनिया पर भेजा जाए ताकि वो जिन्नात के फसाद को रोक सके। अल्लाह ने उसे इजाजत दी और इब्लीस ने ऐसा किया। जिन्नात अब कम जगहों पर ही मौजूद थे। इब्लीस को अब अपने मकसद का अंदाजा हो गया था और उसने सोचा कि इंसान को अल्लाह ने जिन्नात और फरिश्तों पर हुकूमत देने के लिए बनाया है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इब्लीस को सजदा करने का हुक्म दिया, इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने अल्लाह से कहा कि उसे मोहलत दी जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। उसने कहा कि वो इंसानों के सामने, पीछे, दाएं और बाएं से आकर उन्हें गुमराह करेगा, मगर अल्लाह के सच्चे बंदे उसकी बात नहीं मानेंगे। हर बस्ती, हर शहर, हर कौम में जिन्नात का जिक्र पाया जाता है। चाहे वो भूत के शक्ल में हों या रूह के शक्ल में, लोग हमेशा से जिन्नात का जिक्र करते आए हैं। जिन्नात बिना धुआं के आग से बनाए गए हैं। ये आग का सबसे तेज और साफ हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब आग में होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में थे और उन्होंने एक जिन्न को अपनी तरफ आता देखा जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ न होती तो मैं उसे बांध देता ताकि लोग उसे देख सकें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नों पर हुकूमत थी और ये हुकूमत सिर्फ उनके लिए थी। आमतौर पर हम जिन्नात को नहीं देख सकते सिवाय इसके कि वो किसी जानवर या इंसान के शक्ल में आए। अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हदीस में आता है कि जिन्न 3 तरह के होते हैं। कुछ जिन्न हवा में उड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच जाते हैं। दूसरे कुछ सांप और कुत्तों के शक्ल में आते हैं और तीसरे एक जगह रहते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। जिन्नात के अलग अलग मजहब होते हैं। वो भी इंसानों की तरह हिंदू, सिख, मुसलमान और यहां तक कि शैतान के पुजारी भी होते हैं। क्या हर जिन्न शैतान होता है? नहीं, हर जिन्न शैतान नहीं होता। कुछ जिन्न मुसलमान भी होते हैं। शैतान के बारे में हमें पता चलता है कि उसके सींग होते हैं। एक हदीस में आता है कि सूरज के उगने और डूबने के वक्त नमाज न पढ़ो, क्योंकि सूरज शैतान के 2 सींगों के बीच से उगता है। हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रसूल बनकर आए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नों का एक झुंड आया और उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और अचानक गायब हो गए। सहाबा को डर हुआ कि कहीं कुछ हो न गया हो। सुबह जब वो लौटे तो उन्होंने बताया कि वो जिन्नों को दावत देने गए थे। जिन्नों की एक दुनिया है और हमारी एक अलग दुनिया।
हमें उनकी दुनिया में दखल देने की इजाजत नहीं है और न ही उन्हें हमारी दुनिया में। कुछ जानवर जिन्नात को देख सकते हैं। हदीस में आता है कि अगर तुम मुर्गे की आवाज सुनो तो अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और अगर तुम गधे की आवाज सुनो तो शैतान से पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शैतान हमारे जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम उससे बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।